सुकून कहाँ है? ये बात है उस सुकून की जो साल भर की थकावट के बाद हमारी रूह को धो देने आता है। ये बात है उस रहमत की जिसकी आहट अब हमारे दरवाज़ों पर सुनाई देने लगी है। दरवाज़ा खुलने वाला है। हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं, यहाँ कोई मंजिल नहीं। पैसा, काम, परेशानी और दुनिया की ये बेमतलब शोर-गुल, लेकिन इसी शोर-गुल में एक खामोश दस्तक होती है, एक ऐसी गहरी जो हमें बताती है कि रुक जाओ, संभल जाओ। हाँ, ये बात है रमज़ान की। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है? ये महीना क्यों आया? इसके पीछे का मकसद क्या था? आज की इस वीडियो में हम गहराई में जाएंगे उस वक़्त में जब ये फ़र्ज़ हुआ। रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म एकदम से नहीं आया। ये बात है हिजरत के दूसरे साल की। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे। वो एक ऐसा वक्त था जब मुसलमानों की माशी हालात सख्त थे, दुश्मनों का डर था और लोग नए माहौल में ढल रहे थे। इससे पहले मुसलमान सिर्फ आशूरा के रोज़े रखते थे। शुरू में लोग सिर्फ अशूरा और हर महीने के 3 दिन के रोज़े रखते थे। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि इस उम्मत को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो उन्हें दुनिया की हर तकलीफ़ से ऊपर उठा दे। शबान के महीने में सूरह अल-बकरा की आयत नाजिल हुई। इसका असल मकसद था तकवा। अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम परहेज़गार बन सको। जब इंसान हलाल खाना और पीना अल्लाह के लिए छोड़ देता है तो उसके लिए हराम काम छोड़ना आसान हो जाता है। इम्तिहान सख्त है मगर रब करीम है। वो वक्त ऐसा था कि मुसलमानों को जंगे बदर के लिए तैयार होना था और रमज़ान ने उनकी रूहानी और जिस्मानी क़ुव्वत को वो जलाल दी कि वो अपने से 3 गुना बड़ा लश्कर से लड़ गए। अब आते हैं उस तरफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। रमज़ान की फ़जीलत के बारे में एक नहायत खूबसूरत हदीस है जो आपको हिला कर रख देगी। नबी करीम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ज़रा सोचिए, सिर्फ 30 दिन की मेहनत और पूरी ज़िंदगी के गुनाहों का सफाया, इससे बड़ी ऑफ़र और क्या हो सकती है। इसके अलावा एक और जगह आता है, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे अरयान कहा जाता है। क़यामत के दिन इससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, उसके सिवा कोई और दाखिल नहीं होगा। ये वो इज़्ज़त है जो अल्लाह अपने उन बंदों को देगा जो गर्मी, प्यास और भूख को सिर्फ उसकी रज़ा के लिए बर्दाश्त करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स ने रमज़ान की ताकत को माना है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब पेट खाली होता है तो रूह की आवाज़ साफ सुनाई देती है। रोज़ा इंसान को मिट्टी से उठाकर नूर की तरफ ले जाता है। इसी तरह मॉडर्न साइंस आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद गिनवा रहा है, लेकिन हमारे दीन ने ये तोहफ़ा हमें 1400 साल पहले दे दिया था। ये सिर्फ जिस्मानी डिटॉक्स नहीं बल्कि ये सोल डिटॉक्स है। तो दोस्तों, रमज़ान आ रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? कहीं ये मौका फिर से न निकल जाए या फिर से इस बार भी यही महीना सिर्फ पकौड़ों, समोसों और ठंडी बोतलों की नज़र हो जाएगा। रखिए, रमज़ान एक महीना है जो बहुत जल्दी चला जाता है। इससे पहले ये महीना आए अपने दिल की सफाई कर लें। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लें। नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल पर असर करेगी। अगर बात पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी रमज़ान की हकीकी रूह को समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
وقت ختم ہو رہا ہے